स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेल प्रहरी PYQ सेशन नंबर 6 में। PYQ नंबर 6 में हम आपका स्वागत करते हैं। और आपने अभी तक हमारे PY5 जो पिछले 5 PYQ हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर हमारे जो कि PYQ हैं 5 के 5 उनको ज़रूर जाकर देखें। और आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपका स्कोर कितना रहा। जो हमारे जो 30 क्वेश्चन है PYQ के, इनमें आपका स्कोर कितना रहा, आप कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट राइट जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे जेल प्रहरी के PYQ नंबर 6 की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में तिमनिया नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। देखिए जो आभूषण है, ये तिमनिया जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है। तो तिमनिया जो आभूषण है वो हमारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तिमनिया के अलावा गले में जो आप पहने जाने वाले आभूषणों में आते हैं वो हमारे हालरो। तो दोस्तों आप संग के संग आप इनके नोट्स बनाते चलें, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं एग्जाम के बाद में खुद आपको एनालिसिस कराऊंगा इस चीज़ का कि मैंने जितने क्वेश्चंस आपके लिए जितना पढ़ाया है उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आए हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ आपको परीक्षाओं में सेम टू सेम क्वेश्चन छपे जरूर मिलेंगे। देखिए इसमें जो पहला हो जाता है अपना गले में जो पहने जाने वाले आभूषणों में, एक तो हालरा हो जाता है, एक होता है हमारा कांठला, कांठला हो जाता है, एक होता है हसली, हसली, इसके साथ हो जाता है मांदलिया। क्या हो जाता है? मांदलिया हो जाता है अपना। मांदलिया के अलावा बजट्टी, ये बहुत पूछा जाने वाला आभूषण है कि बजट्टी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। देखिए इसको हम यहाँ लिख देता हूँ मांदलिया। इसको आप लिखते चलें अपनी कॉपियों में या फिर नोटबुक में नोट करते चलें कि जो देखिए गले में पहने जाने वाले जो आभूषण है, एक तो तिमनिया हो गया अपना, तिमनिया के साथ साथ हालरो, कांठला, हंसली, बजट्टी और मांदलिया जो आभूषण है हमारे गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े बात कर लेते हैं हमारे सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों की, कि जो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर पर जो हो जाता है, एक तो बोर हो जाता है, बोर जिसको हम बोरला भी कहते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा गया, मैं जितने भी आपके लिए लिखाऊंगा ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मैं उन्हीं को आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इसमें कराता हूँ जिससे कि परीक्षा के टाइम पर हम क्विक रिवीजन इसका कर सकें। तो एक होता है हमारा मेमद, मेमद के साथ होता है एक रखड़ी। ये हमारे सिर के जो मोस्ट आभूषण है, इनमें से मोस्ट तो ये है बोर और बोरला को याद रखना जरूर, क्योंकि अधिकतर जो पूछा जाता है बोर या बोरला ही पूछा जाता है। अगर बात कर लेते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ये पिलानी में स्थित है। कहाँ पर? पिलानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो देखिए राजस्थान की जो कुल स्थलीय जो सीमा पूछी हुई है यहाँ पर, हमारी जो स्थलीय सीमा है वो दो भागों में बटी हुई है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मिलाकर हो जाती है 5920 हमारी। अब देखिए 5920 कैसे होती है। देखिए 1070 किलोमीटर तो अपनी पाकिस्तान के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है। तो टोटल मिलकर कितनी हो जाती है? वो हो जाती है हमारी 5920 किलोमीटर जो है अपनी टोटल जो स्थलीय सीमा है वो राजस्थान की हो जाती है। अगर बात करें हम जो राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से होकर लगती है, तो वो लगती है हमारी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्य और एक देश से जा मिलकर लगती है। अब 5 राज्यों में हमारे आ जाते हैं, देखिए हरियाणा आ जाता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये हमारे राज्य हो जाते हैं। और देश की बात करें तो हमारा एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर की। और जो 4850 की जो सीमा है वो हमारे अंतर्राज्य जो 5 राज्य हैं उनसे लगती है। अगर बात करें हम जो सर्वाधिक जो सीमा है अपनी राजस्थान की, जो सर्वाधिक जो सीमा है वो पंजाब से, सॉरी जो सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब से लगभग 89 किलोमीटर की। और सर्वाधिक बात की जाए तो MP लगभग 1600 किलोमीटर
लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं एक ही से, कि देखिए स्थलीय सीमा की बात की हमने 5920। अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई 4850 किलोमीटर। टोटल जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। अब राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है राजस्थान को कितने राज्यों के साथ बनाता है, 5 राज्यों के साथ बनाता है। ठीक है जी। और जो देश है जो आप सभी को बताया पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है। अब देखिए सबसे जो कम जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो हमारी पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर की, और जो सर्वाधिक जो लगती है वो एमपी से लगभग 1600 किलोमीटर की लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर कौन से क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है उससे जो कौन सा क्षेत्र है जो लाभान्वित हो रहा है, तो देखिए श्री गंगानगर से होकर आ रही है वो, तो देखिए उत्तर पश्चिम जो है हमारा जो क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित हो रहा है इंदिरा गांधी नहर से। तो देखिए जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारी जो इंदिरा गांधी नहर, देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा कहते हैं। क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा भी इसको कहते हैं। साथ के साथ हाथ की हाथ नोट करते चलें इसको। तो इसका जो मूल नाम था, इंदिरा गांधी नहर का जो मूल नाम था वो था राजस्थान नहर। और इस राजस्थान नहर का नाम बदलकर 2 नवंबर 1984 को लगभग यही है कि 2 नवंबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। राजस्थान नहर का जो नाम था राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कहते हैं। राजस्थान इसका जो मूल नाम था वो राजस्थान नहर था, और 2 नवंबर 1984 को नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान का जो हृदय है वो किस जिले को कहा जाता है, तो राजस्थान का हृदय हमारे अजमेर को कहा जाता है। किसको, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अब साथ के साथ बात कर लेते हैं कि जो हमारा जोधपुर है इसको क्या कहा जाता है। तो जोधपुर को राजस्थान की क्या कहा जाता है, देखिए ब्लू सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लू सिटी के अलावा नीला शहर वो अपना हो ही जाता है। सन सिटी या सूर्य नगरी कहा जाता है। सन सिटी या सूर्य नगरी। राजस्थान मरुस्थल का सिंहद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरुस्थल का सिंहद्वार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी। अब देखिए ब्लू सिटी, सूर्य नगरी या सन सिटी या मरुस्थल का सिंहद्वार के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा नागौर की, कि नागौर को किस नाम से जाना जाता है। तो नागौर को जो है राजस्थान का धातु नगर, क्या, राजस्थान का धातु नगर के नाम से इसको जाना जाता है। या फिर कह दें कि नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औजारों की नगरी क्या है, नागौर को कहा जाता है। और बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर का जो मेन जो फेमस जो चीज़ है वो है क्या, पिंक सिटी। जयपुर का जो फेमस नाम है पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। या फिर इसको पूर्व का पेरिस, क्या, पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ आइसलैंड, रत्न नगरी या पन्ना नगरी, क्या, पन्ना नगरी, रत्न नगरी या सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में ही मैंने देखिए राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, तो जोधपुर की बता दी, नागौर, जयपुर। तो यहाँ पर लगभग लगभग 4+ क्वेश्चन हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चलें, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से परीक्षा में ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन छपे जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं अपना, कि पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। देखिए जो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक जो
रचना है, ग्रंथ है, सॉरी ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? तो देखिए किसने की, जेम्स टॉड ने की थी। इसकी जो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर द एनल्स एंड एक्टिविटीज एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इन्होंने जो पुस्तक थी इनकी वो थी, इनको क्या है, जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से इसको, किसको, जेम्स टॉड को जानते हैं। इसको राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या? राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ किसने लिखी? जेम्स टॉड ने। इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्हें राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन अपना 7वां क्वेश्चन है, जो नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। अगर बात करें जो कच्ची घोड़ी में वाद्य यंत्र, कच्ची घोड़ी नृत्य में यूज किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो अपना कौन सा है? तो वो हो जाता है झांझ। कच्ची घोड़ी नृत्य में यूज किए जाने वाले वाद्य यंत्र जो है वो है अपना झांझ। और जो कैसा नृत्य है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य में यूज किया जाने वाला वाद्य यंत्र हो जाता है झांझ, और ये कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। अपना 8वां है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 2 शहरों को शामिल किया गया है। ये 2017 करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं अपना, कि जो पारिखा है से तात्पर्य है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई को क्या कहते हैं? परीखा। साथ के साथ नोट करते चलें कि जो परीखा, परीखा क्या होता है? दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई क्या होती है? परीखा कहलाती है। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है सांगानेर में। कहां पर? सांगानेर में। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11वां है अपना, कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? जो अपनी फल्गुबाई हैं वो किस नृत्य की क्या है? नृत्यांगना है। जो फल्गुबाई है वो किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो इसमें हो जाता है हमारा चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य की नृत्यांगना है। बात करें चरी नृत्य की हम, जो हमारा चरी नृत्य है ये गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और फल्गुबाई के हैं चरी नृत्य से संबंधित है। अपना 12वां क्वेश्चन है कि राज्य के समस्त शासन का मुखिया कौन होता है? जो राज्य का जो समस्त शासन है, प्रशासन सॉरी, राज्य का जो समस्त प्रशासन है उसका मुखिया कौन होता है? तो उसका मुखिया होता है हमारा मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तक के रखने के काष्ठ के उपकरण को कहते हैं ठवणी। क्या कहते हैं? ठवणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, कि पंचायती राज विषय संविधान में कौन सी सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। अवशिष्ट सूची में है ही नहीं, अपनी संवर्ती में भी नहीं है, संघ में भी नहीं है, राज्य सूची में शामिल है पंचायती राज का विषय। थोड़ी अपने पंचायती राज के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी जो पंचायती राज है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो पंचायती राज है इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया अपने 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। और हमारे संविधान के 73वें संविधान के भाग 9 के आर्टिकल या अनुच्छेद 243 में देखिए, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन में हमारे जो संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया था।
देश में सर्वप्रथम लागू पंचायती राज जो सर्वप्रथम लागू की गई थी वो राजस्थान में की गई थी। ठीक है जी, सर्वप्रथम जो लागू की गई थी राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। पंचायती राज सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य राजस्थान, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की कि जांगल जनपद की राजधानी थी, जो अपना जांगल जनपद है उसकी जो राजधानी थी क्या थी? वो थी अहीर छत्रपुर। अपने जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो जाती है हमारे अहीर छत्रपुर, वो राजधानी इसकी हो जाती है। अगर बात कर लेते हैं हमारे मत्स्य जनपद की, विराटनगर जो बैराट है ये हो जाती है हमारे मत्स्य जनपद की। और मध्यमिका है, जो मध्यमिका जो है या मध्यमिका जो है इसको हम मध्यमिका भी कहते हैं। मध्यमिका भी कहते हैं। ये हो जाती है हमारे सीवी जनपद की। कौन से की? ये हो जाती है हमारे सीवी जनपद की, ये हमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना कि दयाबाई एवं सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? दयाबाई और जो सहजोबाई हैं वो किस संत की शिष्याएं थी? तो ये हो जाती है हमारे चरणदास की शिष्याएं थी। किसकी थी? चरणदास की ये शिष्याएं थी। अगर बात कर लें हम चरणदासी जो संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय की बात कर लें तो इसके संस्थापक कौन थे? चरणदास जी हो ही जाते हैं। और प्रधान पीठ दिल्ली, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये ध्यान रखना, प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है। अपना क्वेश्चन नंबर 17 है कि रणथंभौर का जो युद्ध है सन 1301 में किसके मध्य हुआ? जो रणथंभौर का जो युद्ध है सन 1301 में किसके मध्य हुआ? तो देखिए रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्मीर के मध्य हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 301 में हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या है, रणथंभौर के युद्ध में ही राजस्थान का पहला जल जौहर व साका। ठीक है जी, रणथंभौर युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान राजस्थान का पहला जल जौहर व पहला साका देखने को मिला था। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी इसका जो नेतृत्व किया था वो उल्गू खान ने किया था। पूछ लिया जाता है कि जो रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? उल्गू खान ने किया था। ठीक है जी, अपना 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। मैंने इसको प्रैक्टिस सेट लगभग PYQ अपने नंबर 5 में विजय स्तंभ को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं समझा चुका हूँ, तो इसलिए इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं समझाने की। तो आप हमारा PYQ इस क्लास के बाद जाकर देख लेना, उसमें आपके लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाया गया है। अपना भारतीय विश्व कला का मूर्ति कोश विजय स्तंभ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19वां कि इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के बिंडसर, देखिए राजस्थान के बिंडसर महलों की संज्ञा दी है। तो उदयपुर के जो राजमहल को क्या है? राजस्थान के बिंडसर की संज्ञा किसने दी है? इतिहासकार फर्ग्यूसन ने दी है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सा नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगरीय स्वशासन, तो देखिए नगरीय शासन में पंचायत का क्या काम? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तीनों होती है। जबकि कॉमन सेंस लगाकर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नगरीय स्वशासन में नगर पंचायत का क्या मतलब ही हो सकता है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं अगला
कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष से नियुक्त किया गया था। राजस्थान में प्रथम राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता खतूरिया। कौन थी? श्रीमती कांता खतूरिया हमारे यहाँ की जो प्रथम राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कांता खतूरिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27वां अपना हुर्रा सम्मेलन से संबंधित है कि 17 जुलाई 1734 में हुर्रा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? जो हुर्रा सम्मेलन था वो किसके विरुद्ध बुलाया गया था? तो ये हुर्रा सम्मेलन था जो मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था। हुर्रा सम्मेलन किनके विरुद्ध बुलाया गया था? मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था। तो देखिए हुर्रा सम्मेलन, अब बात कर लें हुर्रा कहाँ पर स्थित है। तो हुर्रा है अपना भीलवाड़ा में स्थित है। और ये इसका जो अध्यक्ष थे, हुर्रा सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे संग्राम सिंह द्वितीय। कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण 1700 जनवरी 1734 में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसकी जो अध्यक्षता थी वो जगत सिंह द्वितीय ने की। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने की। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुर्रा सम्मेलन जो मराठाओं के विरुद्ध 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो देखिए उसका अध्यक्ष तो थे संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो शामिल की गई जो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद हैं वो कौन है? वो हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास। ये 2017 का करंट का क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन हो जाता है 24वां की चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा 1440 से लेकर 1448 के मध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध लगभग 1734 में इन्होंने महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था, तो उसमें विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है, सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध हुआ था 1734 में, उसके उपलक्ष्य में 1448 से लेकर यहाँ पर जो अपना है 1437 हो जाता है। 1437 में जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से लेकर 48 तक राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ये जेल प्रहरी में सबसे मोस्ट या फिर फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं एग्जामिनर का, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है विजय स्तंभ का जेल प्रहरी में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 25वां हो जाता है अपना कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो किया गया था अपने क्वेश्चन नंबर 26वां है कि कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद मास में आयोजित किया जाने वाला मेला है जो भरतरी का मेला है। कौन सा मेला हो जाता है अपना? भरतरी मेला हो जाता है जो कि भाद्रपद माह में भरता है। अगर बात करें जसवंत पशु मेला, तो जसवंत पशु मेला अपना लगता है भरतपुर में। जसवंत जो पशु मेला है ये लगता है भरतपुर में। और जो बाणगंगा मेला है ये हमारा लगता है बैराट जयपुर में। ठीक है जी। अपना 27वां जो क्वेश्चन है कि भोगलियां एवं कुलावो क्या है? ये क्या है? तलवार के नाम है। भोगलियां एवं कुलावो क्या है? ये तलवार के नाम है। अपना जो अपना क्वेश्चन है 28वां कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बीएसटीसी से लेकर अपनी जो आरएएस लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये पूछा जा चुका है कि जो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाता है लगभग 10.41% या लगभग 1/10वां भाग। यह हमारा इसका हो जाता है। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल
32,87,200, सॉरी ये तो हमारा हो जाता है 263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमारे भारत का हो जाता है, ये तो हमारे भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। जबकि हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो 3,32,239 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 3,32,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कि दिसंबर 2016 में 44वीं मिस्टर राजस्थान प्रतियोगिता किसने जीती थी? अरशद खान ने। करंट का क्वेश्चन है, इससे हमें लेना देना कुछ है नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने PYQ नंबर 5 में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। PYQ नंबर 5 में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। माही नदी को बड़े एक्सप्लेन किया था, बहुत ही व्याख्या सहित समझाया था उसमें कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो हो जाती है हमारी माही नदी। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है जी। अगर माही नदी को क्या है, आदिवासियों की गंगा, एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ आपके लिए कि आदिवासियों की गंगा या फिर दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसका प्रभाव क्षेत्र है, इसके प्रभाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। और किनारे को, इसका जो किनारा है, किनारे को कांठल कहते हैं। इसीलिए इसको कांठल या बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में से गुजरात को ये चली जाती है। और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर है। लगभग कितनी? 576 किलोमीटर, जिसमें से 171 किलोमीटर ये प्रवाह क्षेत्र, 171 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र इसका राजस्थान में है। इसी नदी के किनारे क्या है, इसी नदी पर क्या है, त्रिवेणी संगम है, जो कि बेणेसर डूंगरपुर में अपना है। तो दोस्तों, अपेक्षा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपके लिए PYQ 7 अपलोड होते ही क्लास आपके लिए PYQ 7 की आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं और आपका स्कोर कितना रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं PYQ नंबर 7 में आपसे। तब तक के लिए लगे रहिए। धन्यवाद।